क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि आपके हाथ की रेखाएं आपके भविष्य के बारे में क्या बताती हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे खुद अपना हाथ पढ़ सकते हैं बिना किसी ज्योतिषी के पास, पामिस्ट के पास जाए। यह एक बिगिनर फ्रेंडली गाइड है, पामिस्ट्री की आसान भाषा में है और हर किसी के लिए है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि कौन सा हाथ देखना चाहिए। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपको आपका राइट हैंड देखना चाहिए, क्योंकि वह आपके कर्म का हाथ होता है। यानी जो आप अपना जीवन बना रहे हैं जिस हाथ से, उस हाथ को देखना चाहिए, वह आपका डोमिनेंट हैंड है। और लेफ्ट हैंड आपके जन्म के समय के पोटेंशियल को बताता है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो ये सारी कंडीशन उल्टी हो जाती है। आपका जो डोमिनेंट हैंड रहता है वह दर्शाता है आपके वर्तमान, अभी जो चल रहा है, और आपके फ्यूचर के बारे में, जबकि आपका नॉन डोमिनेंट हैंड दिखाता है आपकी छुपी हुई क्षमताओं और आपका जो पोटेंशियल है, जो आपका टैलेंट है, उसको बताता है। इसलिए हमेशा शुरुआत करें अपने डोमिनेंट हैंड से। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण 3 रेखाओं की। तो सबसे पहले रेखा है हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी बोला जाता है, दिल की रेखा भी बोला जाता है। यह रेखा सबसे ऊपर होती है और आपकी भावनाओं के बारे में बताती है, रिश्तों और लव लाइफ को भी यह दर्शाती है। दूसरी रेखा है हेड लाइन। यह रेखा बीच में होती है, हार्ट लाइन के बाद होती है, और यह आपके सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और इंटेलिजेंस को दर्शाती है दोस्त। और तीसरी जो लाइन है वह लाइफ लाइन, यानी जिसको जीवन रेखा भी बोला जाता है। यह रेखा अंगूठे के पास से होती हुई वीनस माउंट को कवर करती हुई एक सेमी सर्कल सा फॉर्म करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी लंबाई आपके जीवन स्पैन को नहीं बताती है, बल्कि यह दर्शाती है आपके जो हेल्थ है उसको, स्टेमिना को, इम्यूनिटी को और लाइफ एनर्जी को। अगर आपके हाथ के बीच में एक रेखा आपको नीचे से ऊपर की ओर दिखाई दे रही है जाती हुई, तो उसे कहा जाता है भाग्य रेखा, फेट लाइन, और यह आपके करियर और डेस्टिनी की ओर संकेत देती है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अगर बात करें एक रेखा और है लाइफ लाइन के साथ में, जिसे मंगल रेखा कहते हैं। यह रेखा लाइफ लाइन के पैरेलल चलती हुई दिखाई देती है आपको, और यह दर्शाती है, बताती है आपके एनर्जी लेवल को, आपके करेज को और आपके डिटर्मिनेशन। यह रेखा उन लोगों के हाथों में पाई जाती है अक्सर, जो अपनी लाइफ में काफी रिस्क लेते हैं और जीवन में कुछ बड़ा करते हैं। अब हाथ में जो थोड़े बहुत उभरे हुए पार्ट होते हैं जिन्हें माउंट बोला जाता है, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। हर माउंट किसी प्लैनेट से जुड़ा होता है। जैसे अगर ये वीनस का माउंट है, या अंगूठे के नीचे होता है, यह दर्शाता है आपके प्रेम और आपके अंदर जो अट्रैक्शन, आप जीवन के प्रति जो अट्रैक्शन रखते हैं और आपके अंदर जो पैशन है, इस बात की ओर इशारा करता है। यह जुपिटर की फिंगर है, तर्जनी बोला जाता है इसे। तो यह आपके जो आकांक्षाएं हैं, आपके जीवन में महत्वाकांक्षाएं हैं, और आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज है और आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। अब ये माउंट ऑफ सैटर्न ये वाला बनता है, सैटर्न जो फिंगर है इसके नीचे जो रहता है, यह अनुशासन और आपके गंभीरता होने को संकेत देता है। आप कितने गंभीर हैं जीवन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं माउंट ऑफ सन की। तो यह सन फिंगर है, ठीक है। इसके नीचे का जो माउंट है वह सन माउंट कहलाएगा। यह प्रसिद्धि और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है दोस्तों आप, ठीक है दोस्तों। तो ये मरकरी फिंगर है, इसके नीचे का जो माउंट है यह मरकरी माउंट कहलाएगा। यह आपके कम्युनिकेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस या बिजनेस सेंस को दर्शाता है ठीक है दोस्तों। तो और जितना अधिक उभरा होगा माउंट, उतनी मजबूत मानी जाएगी उस ग्रह की ऊर्जा। अब कुछ हाथों में रेयर और लकी साइन होते हैं, और अगर ये साइन आपके हाथ में है तो समझ लीजिए आपके पास कुछ खास है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ त्रिशूल का साइन, जो कि सकारात्मक ऊर्जा, वृद्धि और संतुलन को दर्शाता है दोस्त। एक दूसरा साइन है फिश का साइन, जो विशेषकर जो भारतीय हस्तरेखा विज्ञान है उसके अंदर यह आध्यात्मिकता और सुरक्षा का प्रतीक है। एक स्टार फॉर्मेशन भी होती है, जो अचानक सफलता और डिवाइन ब्लेसिंग को दर्शाती है। एक स्क्वायर का साइन होता है, जो आपके अंदर एक सुरक्षा कवच का काम करता है और नकारात्मकता से आपको बचाता है। ये सभी चिन्ह हाथ में किसी भी रेखा या माउंट के पास पाए जा सकते हैं और उसी से एसोसिएटेड आपको रिजल्ट देंगे। अब हाथ की उंगलियों की भी कुछ बात कर लेते हैं, वह भी काफी कुछ आपके बारे में बताते हैं। अगर आपकी जुपिटर फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर लंबी है, ये वाली फिंगर लंबी है, तो आपके अंदर नेतृत्व यानी लीडरशिप क्वालिटीज और महत्वाकांक्षाएं, एस्पिरेशंस काफी प्रबल रहती हैं। और ये मरकरी फिंगर अगर छोटी है, यानी इस फैन से नीचे अगर है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी कमजोर हो सकती हैं। अगर उंगलियों के टिप्स ऊपर से पॉइंटेड हैं, तो आप कलात्मक और आध्यात्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। अगर स्क्वायर टिप्स है यानी ऊपर से चपटी है, तो आप एक व्यवहारिक और अनुशासित व्यक्ति हैं।
ये छोटी छोटी बातें आपके पर्सनैलिटी, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके ट्रेट्स को प्रकट करती हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग सोचते हैं कि पामिस्ट्री में सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि रेखाएं बदलती हैं आपकी आदतों, आपके कर्मों और आपके फैसलों के अनुसार। अगर आप अपनी सोच, अपनी दिनचर्या यानी लाइफस्टाइल और दृष्टिकोण को, नजरिए को बदलते हैं तो आपकी रेखाएं भी इवॉल्व होती हैं, बदलती हैं। और हाँ, आपके डेस्टिनी में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन आपको मेहनत करके, कर्म करके उसे पाने के लिए भी मेहनत करनी होती है, तो वह आपके हाथ में रिफ्लेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये थी एक सिंपल सी गाइड बिगिनर्स के लिए पामिस्ट्री की। अगर आपके हाथ में कोई मजबूत रेखा है जो मैंने अभी आपको बताई है और आप देख पा रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगले वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं करियर और मनी के बारे में, तो जुड़े रहिए दोस्तों। जय श्री राम।